समीर बन्ना सही कह रहे हैं मोहिनी, ये सब चीजें हमें शोभा नहीं देती। ऐसे लोगों से निपटने के लिए कानून है ना। पुलिस को बुलवाइए और इसे गिरफ्तार करवाइए। इन्हें जेल भेजने से अच्छा है कि हम इन पर नजर रखते हैं। जैसे रिमझिम इनके पास आएगी हम उसे पकड़ लेंगे। रिमझिम को तो हम पकड़ ही लेंगे। ये भांजी को बता देना, जिस दिन हमारे गिरफ्त में आई ना, वो दिन वो कभी भूलेगी नहीं। ये थी धमकी, और इसे धमकी ही समझिएगा। सॉरी। तू जा यहाँ से, तू जा ना, मैं ठीक हूँ। जा जल्दी जा, जा तू जा। मोहिनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। रियली रियली सॉरी। हम तो पहले भी देख चुके हैं ऐसा मंजर। सालों पहले शाही परिवार ने हमारी बहन के साथ इससे भी बुरा सलूक किया था। पर पुरानी बातें छोड़ो, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई कि आप बिस्तर के नीचे क्यों छुप गए थे। वो एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि मोहिनी को ये पता चले कि हम यहाँ आपसे अपना इलाज करवा रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि क्यों छुपे हम। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। ये किसने? रिमझिम। थैंक यू समीर, मेरी मासी को बचाने के। आई नो तुम मुझसे नाराज, पर मैं ये भी जानती हूँ तुम जिसकी भी केयर करते हो, उसको बचाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। हमने हेल्प तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मासी की थी, क्योंकि हम रिश्तों को समझते हैं, उनकी कदर करते हैं। तुम सिर्फ उनका इस्तेमाल करती हो। अपनी मासी को फंसा दिया क्योंकि मतलबी हो तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वजह से हमारे प्रताप काका पर उंगली उठी, उन्हें सबके सामने गवाही देनी पड़ी। एक दिन हम तुम्हारे साथ नहीं थे, सब खराब कर दिया ना। रानी माँ को तुम्हारी मासी पर शक, और ये पोंगा का खेल भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बताओ कैसे बचाओगे अपने अभी को? अभी इसने सब कुछ सुन लिया है। ये सोना ऐसा कर तो सकती नहीं, पर कर भी सकती है ना। हम ऐसे किसी को हल्के में नहीं ले सकते। अभी क्या पता उसकी अगली चाल क्या हो। देखो प्रताप भाई साहब, हमें पता लगाना होगा। और पापा साहब, अगर उस रिमझिम के हाथ कोई भी सबूत लग गया ना हमारे खिलाफ, तो वो हमें छोड़ेगी नहीं, एक्सपोज कर देगी वो हमें। अरे बहू साहब, आप फालतू में डर रही हो। अगर उसके पास कोई भी सबूत होता तो वो सीधा राज के पास जाती। वो पेन ड्राइव लेके चोरी छुपे इधर उधर भटकती ना फिरती, नाटक ना करती। इसलिए आप निश्चिंत रहो, डरने की जरूरत नहीं है आपको। पापा साहब समझ नहीं रहे। सोचो, अगर इस महल के बाहर रहकर वो ऐसे सोना को अपने साथ शामिल कर सकती है, तो फिर कल को वो किसी को भी शामिल कर सकती है ना। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि अभी का मरना बहुत जरूरी है। वो मरेगा तभी रुकेगी ये चोरी।
अविक बन्ना का बर्थडे सरप्राइज पार्टी। अब तो अविक बन्ना के बर्थडे वाले दिन ही उनकी फोटो पर बहुत ही खुशबू वाला अरे अविक, तू चल मेरे साथ। अविक, तू डर क्यों रहा है? तेरी रिम दीदी है ना, तू डर मत, तुझे मुझ पे ट्रस्ट है ना। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अभी भी हमारे पास 24 घंटे हैं। अविक, कल तेरा बर्थडे है ना, मैं तुझे ना एक स्पेशल गिफ्ट दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि जो दुश्मन है वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना दांव पे लगानी पड़े, पर कल तो मैं रानी माँ के सामने सच ला के ही रहूंगी। अरे ये मिठाई के डब्बे यानी वहां लेकर जाइए, जल्दी लेकर जाइए। और ये सब धुला, ये गिफ्ट बॉक्स अभी के रूम में जाएंगे ना, जल्दी जाओ। और मुझे आज कुछ लापरवाही नहीं चाहिए, जल्दी जाइए लेकर जाओ। समीर बन्ना, हम देख रहे हैं अविक बन्ना की बर्थडे की तैयारी में आपने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अविक का बर्थडे बड़ी धूमधाम से बनना चाहिए, क्यों? बिल्कुल जानदार जानदार, बहुत बढ़िया समीर बन्ना। थैंक यू फूफा साहब। ये कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा। सुंदर। रिमझिम के पास सिर्फ आज का दिन है, अविक को गुरुकुल जाने से रोकने के लिए। वो किसी प्लानिंग में लगी हुई, इसीलिए शायद कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हुकुम, किसी ने तोहफा भिजवाया। लाइए हमें दिखाइए। ये क्या है? इसमें तो बहुत सुंदर सी चिट्ठी है, लगता है इसमें कुछ लिखा है। हम अभी पढ़ते हैं। किसी के पाँव पे चली कुल्हाड़ी, किसी ने पहनी अंगूठी नकली। नकाब उठेगा चेहरे से और चेहरा आएगा सामने असली। तेरी करनी का सबूत ही अब मेरा बड़ा हथियार। आ मैदान में गर हिम्मत हो तो, बहुत हुआ पीछे से वार। वही जगह और वही समय लौटा दो भाई जल्दी हमें। वक्त पे जो तुम ना पहुंचे तो तुम्हें जाना होगा जेल, और रानी माँ तक पहुंचेगा सारा खेल। किसने भेजा होगा ये? कौन है जो हमें खुली चुनौती दे रहा है? अरे पोंगे, तेरे को जन्मदिन का बैनर बनवाने के लिए कहा था ना, क्या ठाके लाए ये? हुकुम, मुझे नहीं पता, वो मुझे किसी ने दिया तो मैं ले आया। किसने दिया? चाचा साहब, इसको तो सिर्फ बॉक्स दिया है, इसमें इसकी क्या गलती? इसको मार के क्या मिलेगा? समीर बन्ना सही कह रहे हैं प्रताप भाई साहब, ये सब उस रिमझिम का किया धरा है। खुली चुनौती दे रही है हमें। अरे पर जिज्जी सा, उस छोरी को ये सब करके मिलेगा क्या? अब एक बन्ना को छीनना चाहती है हमसे। ये बात तो हमें रानी माँ को बतानी होगी। हम अभी आते हैं। प्रेम, रात को बताने की जरूरत नहीं है, ये मैटर हम खुद हैंडल करेंगे। सबके सामने इतना खुला चैलेंज, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है रिमझिम? प्रताप साहब, सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। वो छोरी रिमझिम इस महल में नहीं आनी चाहिए किसी भी हालत में। जी काका साहब। अविक बन्ना के बर्थडे पर किसी भी तरह का हंगामा हुआ ना, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी काका साहब। होगा, मेरे साथ चल और बता सिक्योरिटी को किसने दिया तुझे ये बॉक्स। रिमझिम की परछाई इस महल में किसी हालत में नहीं पड़नी चाहिए। हम नहीं जानते हैं रिमझिम कि तुम्हारा प्लान क्या है, बस इतना जानते हैं कि तुम आग से लड़ने जा रही हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो
जिंदा नहीं छोड़ेंगे आज हम उस रिमझिम को। वो लड़की हवा में तीर मार रही है, कोई सबूत नहीं है उसके पास। छोड़िए उसे, टेंशन मत लीजिए आप। टेंशन तो लेनी पड़ेगी बहू साहब, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई सबूत तो है, तभी तो उसने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है। वो सारे हिंट दे दिए उसने अपने पहेली के अंदर कि कैसे उसने उस प्याऊ पर हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, कैसे तमाशा किया था उसने उस नकली अंगूठी को ढूंढने का। और अब उसने हमें उसी जगह और उसी समय बुलाया है जहां पर हमने उसे जलाने का प्लान किया था। जिज्जी साहब, काका साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई ना कोई सबूत तो उस छोरी रिमझिम के पास है। बस अब ये पता लगाना है कि उसके पास हम में से किसके खिलाफ और क्या सबूत है। टेल मी रिमझिम, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं। तो फिर ये पहेली करना क्या चाहती हो तुम? कंफ्यूज करना चाहती हूँ मैं। हबीब के बर्थडे के टाइम पे मैं सबके सामने आऊंगी, उस वजह से वो किडनैपर पैनिक हो जाएगा, उसे लगेगा कि मेरे पास कोई सबूत है और वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। अभी मैं उसे आउट हाउस तक लेकर जाऊंगी। और फिर क्या होगा उससे? आउट हाउस के अंदर मैंने एक हिडन कैमरा सेटअप किया, उसके अंदर वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा जो भी आउट हाउस के अंदर होगा, और उसी रिकॉर्डेड फुटेज को मैं रानी माँ को सबूत के तौर पर दिखाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रिमझिम, तुम अकेली उस दुश्मन से लड़ने जा रही हो। पिछली बार उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, वो तो सही वक्त पर जान लेने दो उसे। एटलीस्ट रानी माँ को ये तो पता चलेगा कि आखिर रवि को मारना कौन चाहता है। एक सच को निकलवाने के लिए तुम अपनी जान तक दांव पे लगाओगी? सिर्फ सच नहीं, मुझे अवीक की परवाह है। ये सब मैं उसके लिए कर रही हूँ, उसकी सेफ्टी के लिए कर रही हूँ, उसकी जान बचाने के लिए कर रही हूँ, उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रही हूँ। अरे पागलपन है रिमझिम ये तुम। I promise you समीर, मैं अपना ख्याल रखूंगी। बहुत सा हम सोच रहे हैं कि हम तो कहते हैं पापा साहब आप ना वो अविक बन्ना को रिमझिम के हवाले कर दो, सब काम आसान हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अरे काका साहब, जिज्जी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे आसान तरीका यही है उस छोरी से निपटने का, पकड़ा दो एक बार। बाद में वो छोरी भी यही चाहती है कि हम यही सोचें। वो हमारे साथ फिर वही खेल खेल रही है, पर इस बार हम उसे मसल के तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वहां पर कितना बड़ा रिस्क है। बहुत सोच समझ कर मैंने ये डिसीजन लिया है समीर। अब चाहे कितना भी खतरा हो, मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। ख्याल रखना अपना रिमझिम। जरूरत नहीं, तुम हो ना, तुम ही तो कहते हो जहाँ समीर है रिमझिम सेफ है। अरे सुनो, कोई भी अनजान व्यक्ति आज मेरी परमिशन के बिना अंदर नहीं आ जाना चाहिए, ठीक है? ध्यान रखना है। चलो। अरे कहाँ चलो हैं? कौन हो तुम लोग? मैं मस्करे पोंगा की माँ। तो पोंगे की माँ यहाँ क्या कर रही है? किसने बुलाया? हुकुम ने। उन्होंने बताया था कि आज राजकुमार का जन्मदिन है तो 56 भोग बनेंगे और पूरे वीरगढ़ में मुझसे ज्यादा अच्छे राजस्थानी पकवान तो कोई बना ही नहीं सकता, इसीलिए आए हैं। रिमझिम के माँ से वो बंजारा ने भाग गई। अरे एक काम दिया था तुमसे, वो भी ढंग से नहीं होता, और वो किसी भी हाल में पकड़ी जानी चाहिए। पक्की बात है वो रिमझिम से मिलने गई होगी, पीछा करो उसका, दोनों मार को चाहिए, समझे? ये लोग तो बहुत बेचैन हो गए हैं। रिमझिम के प्लान में अब रिस्क बढ़ गया है। हम अंदर जाएं? अरे ऐसे कैसे जाएं अंदर? है तड़ासे के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शक्ल दिखाओ पहले। अरे तुम बाकी देखो।
चाचा साहब, रानी माँ ने बुलाया इन्हें, हम जानते हैं। इतना टाइम कैसे लगा दिया आप लोगों ने आने में? जानते हैं अगर रानी माँ को पता चलेगा तो कितना नाराज होंगी वो। चलो जल्दी चलो, अंदर बहुत सारा काम है, जल्दी चलो। ए जल्दी चलो रे, शुरू करो। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो चलो करो। हम इनको थोड़ा काम बताते हैं ना। अच्छा हुआ समीर बन्ना आप टाइम पर आ गए, वरना मैं पकड़ी जाती। पर आप यहाँ, समझा नहीं मैं कुछ। जैसे ही मुझे पता चला कि ये लोग अविक बन्ना को गुरुकुल भेज रहे हैं, मुझसे रुका नहीं गया। वैसे तो मैं जानती हूँ कि रिमझिम अपनी जी जान लगा देगी, लेकिन अविक को गुरुकुल नहीं जाने देगी। फिर मुझे लगा कि उसे मेरी जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ चली आई। अच्छा हुआ मासी आ गई, कम से कम अब कोई तो होगा रिमझिम की मदद करने वाला। मासी आप यहाँ? मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, मुझे चिंता हो रही थी तेरी। बेटा, मैं कुछ लोगों को ना अपने साथ लेकर आई हूँ, वो तन्ने कुछ ना होने देंगे बेटा। थैंक यू मासी। रिमझिम, मैं खिड़की से तेरे ऊपर नजर रखूंगी। दुश्मनों ने जैसे भी कोई हरकत की ना, मेरे लोग तुझे बचा लेंगे। बेटा, इसके पीछे जो कोई भी है ना, पहले उसने मेरी बहन और मेरे जीजा को मुझसे छीन लिया। मैं तुझे नहीं खो सकती रिमझिम। अरे काका सा, अच्छा हुआ मिल गए। अभी अभी ताजा ताजा खबर मिली है, उस नंदा बच्चा हमारे आदमियों ने आखिरी बार महल के आसपास ही देखी है। तेज, बहुत तेज चल रहे हैं ये लोग। अगर उसकी मासी हमारे महल के आसपास दिखी है तो वो छोरी भी हमारे महल के आसपास ही बैठ के कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। यही तो बात है। सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो और आने जाने वालों पे नजर रखो। चिंता मत करो काका सा, चिंता मत करो। जो रिश्ते दिलों से जुड़े होते हैं वो जादू की तरह होते हैं। ना तो उसे समझा जा सकता है और ना ही उसे बताया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता। और ऐसा ही एक रिश्ता हम सबका अपने वीरगढ़ के राजकुमार के साथ। और आज इनके जन्मदिन की शाम हम लोग शान से सेलिब्रेट करें। आंखों पर यकीन ना हो, होठों पर शब्द ना हो, और ऐसे ही अजीब व अतरंगी कारनामों के लिए प्लीज वेलकम दी मैजिशियन। ओह, मैजिशियन आ गया। अरे वाह। ये क्या कर रहे हैं आप पोंगा? कल अवीक बन्ना इस महल से चले जाएंगे, फिर हमारा क्या काम? इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। हम जो भी काम करें उसमें हम सफल हो जाए। आप मस्करे हैं, हंसाना आपका काम है और आप वो बखूबी करते रहोगे। हमारा बस आपके लिए यही आशीर्वाद है कि सिर्फ वीरगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप अपनी माँ का नाम रोशन करें। खुश रहिए। यही चाहिए था हमें, आपका आशीर्वाद मिल गया। अब जो कुछ भी होगा अच्छा ही हो। बिल्कुल। मैं चलता हूँ। पोंगा की कहानी खत्म, अब होगी रिमझिम की जंग शुरू। रिमझिम, हमारा दिल बहुत मचल रहा है, अपना ख्याल रखना। जिस रास्ते पर तुम चल रही हो या तो आपको मंजिल मिलेगी या फिर शेर के मुंह से निकलवा दूं मकड़ी का जाल। मैं हूं जादूगर माया जाल।
बहुत बढ़िया माया जाल। वेरी गुड। अब देखिए राजकुमार मेरा कमाल। गिली 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 शू। आज के बाद दुश्मन को किसी मुखौटे के पीछे नहीं छुपना होगा। अगर उसे मुझे मारना है तो सामने आना ही होगा। प्रताप भाई साहब, ये रिमझिम का कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। कुछ तो प्लानिंग कर ही रही होगी पापा साहब। अरे चिच्ची सा, पापा मेरे को लग रहा है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अब तो हमको जाना ही पड़ेगा। हाँ। जाना ही पड़ेगा, आउट हाउस जाना ही पड़ेगा मेरे को। वो छोरी से वो सबूत तो हासिल करने ही होंगे मेरे को। समीर बनना इस तरह क्यों घूर रहे हैं? कहीं इन्हें कुछ पता तो। पोंगा की मौत से रिमझिम की जीत हो। रिमझिम का खेल खत्म। कहाँ है रिमझिम? रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।